एन 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 एस। नाम सुना है इसका परीक्षा का कभी? नाम सुना है? नहीं सुना है? चलिए ये नाम सुना होगा आपने, लखपति। बोलना नहीं जब पूछो तो जवाब देना। किसे कहते हैं लखपति? हैं? अमीर को या किसको कहेंगे लखपति? अमीर हो गए एक शब्द, और इसके अलावा शब्द अमीर के अलावा हाँ सूर्य लखपति। और किसको गाड़ी हो गई, और ऐसे जो क्या कहते हैं लखपति है ना, उसको कहते हैं जिसको 1 लाख या 1 लाख से अधिक धनराशि, क्या कहते हैं लखपति। एक शब्द होता है अर्ध। अर्ध माने क्या होता है? अर्ध माने कहते हैं ना आज आप चंद्रमा देखा है, अर्धवार की परीक्षा आ गई, कहते हैं अर्ध। क्या होता है अर्ध माने? क्या कहते हैं अर्धवार की परीक्षा को हिंदी में, मतलब इंग्लिश में अर्धवार की परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाफ ईयरली। हाफ माने आधा। इसका होता है अर्ध का मतलब 50,000। कितने? 50,000। इस परीक्षा को यदि आप अच्छे नंबरों से पास कर लोगे तो सरकार आपको लगभग 50,000 देगी। इसके बारे में बताना है आपको, जैसे कितने पैसे मिल सके आपको बताएं इसके बारे में, ये बताएं। कक्षा 8 में गणित समझना, वेरी ठीक है। दूसरी शर्त है कक्षा 7 क्लियर, तीनों शब्द लागू हैं तो फॉर्म आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में 2 पेपर आएंगे आपके, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मैथ। सेट का मतलब शैक्षिक योग्यता परीक्षा, मैथ का मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 और 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न और सामाजिक के प्रश्न आएंगे। कक्षा 7 और 8 का क्वेश्चन चले जाते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा में कुछ चित्र हो सकते हैं, कुछ अंक हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ और जनरल जानकारी हो सकती है। तैयारी के लिए इस परीक्षा के पुराने पेपर दोनों परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे तो 90 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक का 1 अंक होगा। 90 अंक के पेपर हो गए और समय मिलेगा हल करने के लिए 90 मिनट और 90 मिनट। 90 जोड़े कितने जाएंगे? 180 मिनट। कितने घंटे? ये तो मिनट हो गए, कितने घंटे हुए? 3 घंटे पेपर हो गया। तो आधे घंटे पहले पेपर में पहले बैठना पड़ेगा, सबका सेंटर पड़ेगा और पेपर है 10 बजे से उनका 9:30 तक आ जाना, तो आप तो 9 बजे सेंटर पर पहुंच जाओ, ठीक है, जिससे कि एग्जाम समय पे दे पाओ। यदि एग्जाम नहीं दे पाए फिर एग्जाम को दे पाओगे। और हम भैया एग्जाम देने लेट पहुंचे, उन्हें बाहर निकाल दिया, चलो निकलो टाइम हुआ हमारा, तो अब कब एग्जाम दे पाओगे? ऐसा लाइन में होगी सर, फिर कब दे पाओगे? कक्षा के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कक्षा में फॉर्म भर दिया आपने, एग्जाम देने के लेट हो गए, वहाँ फॉर्म नहीं भर पाए, मतलब एग्जाम नहीं बैठ पाए, लगा दिया या कुछ ही रह गया, आपके आधार कार्ड ही ले गए या एडमिट कार्ड ही ले गया, उसकी कुछ कमी रह गई, उन्होंने बाहर निकाल दिया, जॉब परीक्षा नहीं दे रहे, परीक्षा नहीं ले रहे तो वापस आ गया। अब फॉर्म कब भर पाओगे? अगले साल 9 में आएगा, कब भरवाएंगे? होगी अगले जन्म में। इतने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, कब जवान हो गए, फिर कब बूढ़े हो गए, तब जाके अगले जन्म में होगी। और अगले जन्म में सरकार बच्चों आपके पेरेंट्स ने आपको सरकार मेडिसिन दिया कि नहीं दिया, कभी पता नहीं, इसलिए अगले वर्ष आपने वापस पहुंचिए वरना एग्जाम देगा, ठीक है। अपने जिले में कोटा है कितने बच्चों में आ जाएगा आपका, तो क्या लाभ मिलेगा आपको? कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने पर सरकार आपको 1,000 रुपये महीना देगी, ठीक है ना। तो कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? वर्ष साल 9 से 12 तक
कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो जाएंगे? 9, 10, 11 और 12। ये वर्ष कितने महीने होते हैं? 12। 4 वर्ष में 48। तो सरकार आपके बैंक खाते में 48,000 रुपए जमा कर देगी। 12 करके 9 पास कर लोगे 12,000, 10 पास कर लोगे 12,000, 11 पास कर लोगे 12 पास कर लोगे 12। तो इस बार 4 बार जमा करोगे। शर्त क्या है कि हर कक्षा में अच्छे नंबर आने चाहिए। किसी क्लास में फेल नहीं होना है। खेलोगे पैसा मिल रहा अच्छे नंबर नहीं आए पैसा मिल रहा टीसी लेनी है तो सरकारी में जाना है। आप सरकारी से लेके प्राइवेट में तो पैसे मिलना। ये सब ध्यान रखोगे। सरकार कितने पैसे देगी? कितने दिए थे? कितने कम रह गए? 2,000 मिल जाएंगे। कितने जाएंगे? कितने जाएंगे? क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अर्धलखपति नाम होगा। गुलाली जा रही भाई श्यामा वो अर्धलखपति होने वाले। लल्लू जा रहा है श्याम कुमार वो अर्धलखपति होने वाला। ठीक है ना? तो इस परीक्षा को देने से ये लाभ मिलेगा। तो अगले वर्ष कक्षा 8 में आते ये फॉर्म सितंबर में फॉर्म भरे जाते हैं और नवंबर में एग्जाम होते हैं। तो सितंबर आते ही सबसे पूछना है कि सर बताओ कब डेट आ रही है फॉर्म भरने की। जब डेट आई मान लो 5 सितंबर तो 5 को या 6 को भर दो फॉर्म। लास्ट टाइम में सर्वर नहीं काम करा या कोई और दिक्कत हो गई तो शुरुआत के दिन में फॉर्म को भर के फ्री कर दो। फिर फॉर्म में मान सकते हैं आपसे सर ये मान सकते हैं कि भाई ये दिखाओ 3.5 लाख का आप आय काम करते हैं या नहीं। तो सर को लिख के देना आपके कागज पे हमारे माता पिता की बात लिखा है 3.5 लाख से कम है। यदि हम इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो इस प्रमाण पत्र को बनवाने का जिम्मा हमारा है, हमारा दायित्व है। सरकार कोई बोलिए जिम्मा पास है तो ये काम करें। ठीक है ना? यदि नहीं बनाते हैं तो जिम्मेदारी हमारी। ये लिख के सर को लेना तब सर फॉर्म भरवाएंगे आपका और परीक्षा पास हो जाओ तो फिर ये इनकम का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। हमारे माता पिता की बात सिखाया 3.5 लाख से तो उस पर आपको साइन करने हैं कागज पे और आपके पेरेंट्स साइन करके देंगे कि भाई ये आप तो फॉर्म भरवा दो बच्चे हमारा हमारी बात सिखा 3.5 लाख से कम है बच्चा पास हो जाएगा। तो आय प्रमाण बनवाने की जिम्मेदारी कौन की है? टीचर की भी है।